हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का। इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल है Q के, फाइंड द अननोन एंगल्स। अननोन एंगल्स जो हमें दिए गए हैं A B C D, इस तरीके से जो हमें ये एंगल्स दिए गए हैं इनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें P एंड Q दो पैरेलल लाइंस दी गई हैं और एक लाइन, इसका नाम पॉज, इसे हम L मान लेते हैं। लाइन L जो है इन्हें इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो जो एंगल्स बने हैं इनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं एंगल E प्लस 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे आया ये? अगर हम एंगल E और एंगल जो हमें 125 डिग्री का दिया है, अगर इन दोनों को प्लस कर दें, ठीक है, इसमें हमें प्रॉपर्टीज यूज करनी है। प्रॉपर्टी यूज करनी है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? एंगल E प्लस एंगल 125 डिग्री का जो हमें दिया है वो इक्वल टू 180। ये हमारे पास क्या है? लीनियर पेयर। तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे लीनियर पेयर। ये हमने यूज किए प्रॉपर्टी। तो यहाँ से एंगल E की वैल्यू आ जाएगी। एंगल E एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, ठीक है। तो जब 180 में से 125 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 5, ठीक है। 5 कितना आ गया? 55 डिग्री। तो एंगल E हमारे पास कितना आ गया? 55 डिग्री का आ गया, ठीक है। एंगल E इसकी वैल्यू क्या आ गई? 55 डिग्री। अब एंगल E हमने प्रॉपर्टी की थी एक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब इस तरीके से लाइन दी गई है और वो इंटरसेक्ट कर रही हैं दो लाइंस, जो एंगल्स बनते हैं आमने सामने, वो क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसमें ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो एंगल E इक्वल होगा एंगल F के, ठीक है। तो एंगल E इक्वल टू एंगल F इक्वल टू 55 डिग्री। 55 डिग्री के हैं इक्वल। तो एंगल E और एंगल F दोनों ही किसके इक्वल आ गए? 55 डिग्री। तो एंगल E भी हमारा 55 डिग्री का होगा, एंगल F भी हमारा 55 डिग्री का होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फिर एंगल E एंड एंगल A। ये कौन से एंगल हैं हमारे पास? ये हमारे पास है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल E इक्वल टू एंगल A इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये हमारे कौन से थे? प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो हम लिखेंगे यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। एंगल E एंड एंगल A ये कौन से हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं हमारे पास। तो एंगल E इक्वल है एंगल A के। तो एंगल E की वैल्यू हमें 55 दी है, तो एंगल A की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई? 55 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है फिर D और 125। ये भी क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। तो एंगल D इक्वल टू 125 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। ये और ये एंगल E एंड एंगल A, ठीक है। तो D एंगल D किसके इक्वल आ गया? 125 डिग्री। इसकी ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। फिर हमारे पास है एंगल D और एंगल B दोनों इक्वल हैं। एंगल D इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 125 डिग्री, ठीक है। क्यों है? क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जब टू लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो आमने सामने के एंगल्स
इक्वल होते हैं और इन एंगल्स को क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू, हमारे पास ए की क्या वैल्यू है 55, तो सी भी क्या आ जाएगा 55 डिग्री का। ये भी क्या है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए ये दोनों बराबर है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब लिखते करते हैं ई की वैल्यू आई हमारे पास 55 डिग्री, एफ की वैल्यू क्या आई, वो भी हमारे पास 55 डिग्री। ठीक है, एंगल ए की वैल्यू क्या आई, वो भी 55 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 125 डिग्री। फिर एंगल सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू 55 डिग्री। एंड एंगल डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी की वैल्यू हमारे पास 125 डिग्री। तो यही थे हमारे पास 6 EFABCG, इनकी हमें वैल्यू निकालनी थी, हमने वैल्यूज निकाल दी, फाइंड आउट कर दी हमने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x in each of the following figure if L पैरेलल टू M। लाइन L पैरेलल है M की। ठीक है, एक ट्रांसवर्सल लाइन T है जो इन्हें कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x in each of the following figure। दो फिगर हमें दी गई है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। इनमें हमें x की वैल्यू निकालनी है, इस x की। तो इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसके साथ कोई एंगल मान सकते हैं, लेकर चल सकते हैं, या फिर इसके साथ कोई एंगल लेकर चल सकते हैं। ठीक है, ये दो लाइन पैरेलल दी है हमें, लाइन L पैरेलल है M के, एंड T इज अ ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो 110 हम इसका कोई नाम लेकर चले। ठीक है, स्पॉस y लेकर चलते हैं। ठीक है, तो एंगल y इक्वल होगा एंगल x के, एंगल y इक्वल टू एंगल x के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है एंगल y एंड एंगल x, इसलिए ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, अब ये दोनों एंगल्स कौन से हैं, एंगल y प्लस 110 डिग्री, ये है हमारे लीनियर फॉर्म में, तो इक्वल टू 180 डिग्री। क्या आ गया, लीनियर पेयर। ये क्या है हमारे पास, लीनियर पेयर है। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लें, y इक्वल टू 180 माइनस 110, तो एंगल y इक्वल टू क्या गया हमारे पास 70 डिग्री। ठीक है, जब 180 में से 110 माइनस किया तो क्या गया हमारे पास 70 डिग्री। एंगल y और एंगल x दोनों क्या है, इक्वल है, तो एंगल x भी क्या आ गया हमारे पास 70 डिग्री। तो हमारे पास x की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो क्या आ गया एंगल x 70 डिग्री आ गया हमारे पास। ठीक है, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 70 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, लाइन L। अब इस तरीके से, अब तक हमें कैसे हॉरिजॉन्टली पैरेलल लाइंस दी थी, अब हमें वर्टिकल ऐसे दिया है,
लाइन एल एंड लाइन एम क्या है, वर्टिकली पैरेलल हैं दोनों लाइंस, ठीक है। तो जब दो पैरेलल लाइंस को लाइन ए ट्रांसवर्सल कट कर रही हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, लाइन एल पैरेलल है एम के एंड ए इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट कर रही है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, ठीक है। तो वो दोनों इक्वल होते हैं। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, 100 डिग्री के। तो एंगल x इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 100 आ गई, ठीक है। तो यही हमें बताना था, ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है 80, ठीक है। तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। दो एंगल्स की आर्म्स पैरेलल दे रखी है हम। इसमें बोला था इफ एंगल ए बी सी इक्वल टू 70 डिग्री देन फाइंड ए बी सी। यहाँ पर अगर हमें बी एंगल 70 डिग्री दिया है तो हमें निकालना है डी जी सी, डी जी सी ये एंगल फाइंड आउट करना है। सेकंड डी ई एफ ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट है हमारे पास ए बी सी, एंगल ए बी सी हमें दिया है 70 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल किसके, डी जी सी के, एंगल डी जी सी के, ठीक है। एंगल बी इक्वल होगा एंगल जी के, कहने का मतलब ये है, ठीक है। ए बी सी यही है ए बी सी, ठीक है। 70 डिग्री दिया है, डी जी सी इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसने कहा है आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, पैरेलल आर्म्स दी गई हैं इस तरीके से, ये भी पैरेलल और ये पैरेलल दी गई है, इसलिए ये एंगल्स कौन से होंगे हमारे पास, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल होते हैं। अगर एंगल बी 70 डिग्री है तो एंगल सी भी क्या होगा, 70 डिग्री होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर तो हमारे पास डी जी सी कितना आ गया, 70 डिग्री। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट डी ई एफ की वैल्यू बतानी है, फाइंड आउट करना है हमें। एंगल डी जी सी इक्वल होगा किसके, एंगल डी ई एफ के। क्यों होगा और कितने डिग्री का, ये भी 70 डिग्री का होगा, क्योंकि ये भी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। डी जी सी, डी ई एफ, ये जी और ये ई, ये भी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो जी की वैल्यू 70 आई है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 70 डिग्री। तो ये भी क्या है हमारे पास, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। रीजन जरूर बताना है कि क्यों है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इसलिए इक्वल है। तो डी ई एफ की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास, 70 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं।